मित्रों नमस्कार, मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मित्रों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय मां सरस्वती। यूपीपीएससी आरओ के अंतर्गत स्पीड हिंदी बैच जो हम एक प्रक्रिया चला रहे हैं, पूरी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हिंदी के सारे वीडियो रहेंगे, प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे, प्रीवियस ईयर सारे रहेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सारे दिए जाएंगे आपको। कोशिश की जाए कुछ भी आपका छूटे नहीं। और मेन ब्लॉम सब पर्यायवाची विशेषण ऐसे सारे जो 6 टॉपिक हैं आपको मेन दिए जाएंगे। मित्रों प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज के अंतर्गत आज 2016 का पेपर हम लेकर आए हैं, जिसको बढ़िया से आज देखेंगे। मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मित्रों चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द ए में दिया है दही, बी में दिया है जीड़ और सी में दिया है गयंद और दिया है गाहक। तो इसका तत्सम शब्द है जीड़। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध, सीधा संस्कृत से आया हुआ, तो ये जीड़, इसका जीड़ होगा तत्सम शब्द। क्या होगा? जीड़। चलिए मित्र दूसरा देखते हैं, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन। अगहन का तत्सम एक अगहड़ दिया है, एक आग्रहण दिया है, एक अग्रासन दिया है, एक पहले में दिया अग्राहयण। तो यही आपका सही है, अग्राहयण। तो अग्राहयण इसका तत्सम शब्द है। चलिए मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें तद्भव पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन में आपका तद्भव शब्द पूछा गया, तत्सम नहीं पूछा, तद्भव पूछा है। तो इसका 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। चतुर्दश ये संस्कृत का शब्द है, चतुर संस्कृत का शब्द है, चत्वार संस्कृत का शब्द है, जबकि 14 ये आपका तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि आभ्यंतर का तद्भव शब्द है। आभ्यंतर का तद्भव शब्द है। तो आभ्यंतर का तत्सम शब्द है आपका अंदर भीतर बाहर गहरा। अंदर भीतर बाहर गहरा, तो इसका भीतर है, इसका तद्भव शब्द होगा भीतर। चलिए मित्रों आगे देखते हैं, करपट का तद्भव शब्द। करपट का तद्भव रूप है। 5वां क्वेश्चन है, तो ये कपड़ा होगा। करपट माने ही कपड़ा होता है, तो कपड़ा तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। वह बहुत खाता है। क्वेश्चन नंबर 6 अगला क्वेश्चन, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? इसमें ये पूछा है बहुत शब्द जो है, बहुत यानी निश्चित नहीं है कुछ, यानी कितना खाता क्या खाता, ये है बहुत खाता है, ये निश्चित नहीं है, तो इसका मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसमें ए में निश्चित दिया है, बी में निश्चित संख्यावाचक दिया है, सी में तुलनात्मक तुलना हो नहीं रही है, और निश्चित संख्या है नहीं और निश्चित परिमाण भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। डी ऑप्शन इसमें सही हो गया। मित्रों चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणात्मक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। गुणात्मक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। तो सबसे पहले हमें देखना है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। बी ऑप्शन दिया, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। सी ऑप्शन दिया, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। ऐसे आदमी लाखों में। एक देखिए इसमें लाखों शब्द आ गया, इसमें 10 मन शब्द आ गया, इसमें बहुत से शब्द आ गया। इसमें गुणात्मक होगा, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। नटखट यानी उसका एक गुण है नटखट का, ये नटखट बालक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। सतीश चंचल बालक है, तो इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? चंचल एक गुण होता है, यानी कि गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है गुणवाचक विशेषण। मित्रों आगे देखते हैं हम लोग, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक जो विशेषण है वो किस मूल शब्द से बना है? मान से बना नहीं है। मानस, मनस और मनिस ये कुछ नहीं, निरर्थक शब्द हैं, सीओडी वाले और ए वाले, यानी मानस से बना है। किससे बना है? मानस से। मानस से हमारा ये बना है। अगला को देखें, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र होगा। 10 का ए, तो चरित्र इसका होगा। ये चरित्र मूल शब्द है, उसी से चारित्रिक विशेषण बना है। चलिए मित्रों आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का सही पर्यायवाची, एक दिया स्वरूप, एक दिया सुविज्ञता, एक दिया समालोचन, एक दिया निष्क्रिय।
तो स्वरूप, सुविज्ञता, निष्क्रिय नहीं, इसका समालोचन है। मीमांसा माने सभी चीज की सब पूरा उसका गलत पक्ष और सही पक्ष दोनों सब चीज बताई जाए, उसे समालोचन कहते हैं। चलिए, बिजली का पर्यायवाची शब्द है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है मित्रों, बिजली का पर्यायवाची शब्द सौदामिनी होता है। बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ये हमें ध्यान देना है क्वेश्चन में, जिसके वहां पे नहीं तो नहीं लगा, नहीं एक नहीं से पूरा सवाल गलत हो जाए, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भारती नहीं है। कमला भी है, इंदिरा भी है, रमा भी है, लेकिन भारती नहीं है। ये पर्यायवाची भारती नहीं है। किसका? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का नहीं है ये। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, वस्त्र माने भी कपड़ा होता है, पट माने भी कपड़ा होता है, बसन माने भी कपड़ा, लेकिन बासन माने बर्तन होता है, तो ये नहीं है। इसका ये सही होगा। कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ, मेघ माने बादल, बादल जो पानी बरसने वाले, मेघ का पर्यायवाची नहीं है। पयोधर, ये लग रहा है हमें कि उसमें पानी से संबंधित। जलधर, ये भी लग रहा है। बारधर, ये भी लगते हैं, इसका मतलब दामोदर नहीं होगा, ये गलत है। सही है। आगे चलते हैं, आविर्भूत, आविर्भूत, आविर्भूत का सही विलोम, आविर्भूत का सही विलोम पूछा है तो तिरोभूत होगा। इसका ये होगा तिरोभूत, क्योंकि आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तो ये आविर्भूत का तिरोभूत हो जाएगा। चलिए मित्रों, आगे देखते हैं, क्षणिक का सही विलोम। क्षणिक का सही विलोम आपका होता है शाश्वत, शाश्वत। क्षणिक का सही विलोम होता है शाश्वत। आगे चलते हैं हम लोग, अग्रज का विलोम अनुज होगा। अग्रज माने बड़ा, अनुज माने छोटा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? गलत युग्म, तो गलत युग्म हमें देखना है, मौन मुखर, शानदार सर्वनाक, बर्बर सभ्य, अनुचर परिचर। देखिए, शानदार सर्वनाक ये भी सही है, बर्बर सभ्य ये भी सही है, मौन मुखर ये भी सही, तो अनुचर और परिचर यही है गलत, ये गलत है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? एक बार देखते हैं हम। अमित परिमित, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत? अमित परिमित, अमित माने जिसकी माप न हो, परिमित माने जिसकी माप हो। सत्कार तिरस्कार, सत्कार माने किसी का सत्कार किया गया, आदर किया गया, और तिरस्कार माने किसी का अपमान किया गया। आच्छादित, परिच्छन्न और सुख दुख, यानी ये ए बी और डी तीनों एक दूसरे के क्या हैं? विलोम शब्द दिए गए, लेकिन सी वाला विलोम शब्द नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बर्तनी की दृष्टि से, बर्तनी की दृष्टि से हमें देखना है कौन सा शुद्ध शब्द है? चिन्ह, गलत है। अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसा रावड़ेगा, कैसा वाला? अनुग्रहित में ऐसा वाला रा उड़ता है, ये उड़ा नहीं, तो ये भी गलत है। बिरहड़ी, बिरहड़ी, बिरहड़ी ये भी सही है। और शुद्ध पूछा है, ये भी गलत है, बिरहड़ी गलत है, अनुग्रहित गलत है, और चिन्ह गलत है, तो विव्रत सही है। विव्रत, क्या पूछा है? विव्रत, तो विव्रत सही है। आगे हम लोग देखते हैं, शुद्ध, आगे शुद्ध वर्तनी है, ये लिखा है ज्योतिषना, ये लिखा है ज्योत्सना, ये लिखा है ज्योतसना, और ये ज्योत्सना, तो इसका डी ऑप्शन सही है। आधा ता बनेगा, आधा सा बनेगा, और ना के बाद आ का मात्रा लगेगा, इसका मतलब ये डी ऑप्शन सही है। आधा जा ज्योत्सना, ज्योत्सना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 23वां 23। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द तो अशुद्ध है? कोमलांगी सही मालूम पड़ रहा है, सम्मिलित सही मालूम पड़ रहा है, अनुग्रहित सही मालूम पड़, उत्कर्षता, तो इसका ऑप्शन सी उत्कर्षता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। प्रत्येक विद्यार्थी, यानी निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, और डी ऑप्शन है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। तो अनेकों वाले तो दोनों गलत हो गए, अनेकों बहुवचन नहीं होता, अनेक का अनेक ही रहता है, वो खुद में एक बहुवचन है।
उसके बाद बी वाले में हर एक लगा है, हर एक ये शब्द सही नहीं है, निरर्थक है। इसका मतलब इसका ए सही है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये आपका ऑप्शन सही है। 25 निम्न थे एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ये तो सही मालूम पड़ रहा है 25 का। बढ़िया से देखिएगा और इनको बढ़िया से 2-2 3-3 बार पेपर में देखना है, तभी सही होगा। और वी ऑप्शन दिया, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी, इसमें भी कोई वर्तनी त्रुटि नहीं है, ना ही व्याकरणिक त्रुटि मालूम पड़ रही है। और डी वाला होगा नहीं। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, यही गलत है। उसके घर के पास मिठाई की दुकान है, ये ज्यादा सही बैठता है। या उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, नहीं, एक मिठाई की दुकान नहीं होती, मिठाइयां तो बहुत सारी होती है दुकान के अंदर, इसीलिए ये सी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद हम देखते हैं, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वो क्या होगा? अजात शत्रु, तो सी ऑप्शन सही है। खोज करने वाला, खोज करने वाला अन्वेषक होता है, 27 का ए, खोज करने वाला अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सो ग्रीव, याद कर लें आप, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो गर्दन, ग्रीवा माने गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर हो सो ग्रीव कहलाता। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, उसके लिए क्या होता है? अतीन्द्रिय, जितेंद्रिय नहीं होता, वो जीतने वाला होता है, अतीन्द्रिय। बी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा? बी ऑप्शन। उसके बाद हम देखते हैं, वाक्यांशों के युग्म में से सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं कहते हैं, उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता है वो व्याकरणिक नहीं होता, व्याकरणिक होता है। आंखों से परे परोक्ष होता है। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत, यही सही, डी ऑप्शन सही मालूम पड़ रहा है, प्रत्यागत, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परेवा, परेवा का तत्सम रूप है। परेवा मित्रों, हम लोग जानते हैं जो हिंदी की तिथियां होती हैं तो परेवा से शुरुआत होता है, उसको हम प्रतिपदा कहते हैं। तो यहाँ देखो सीधा का सीधा पूछ लिया, तो परेवा को हम क्या कहेंगे? प्रतिपदा। उसके बाद द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थी होता है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, इसके बाद अमावस्या, फिर प्रतिपदा, फिर आता है दोबारा, इस तरीके से चलता है। तो परेवा को हम प्रतिपदा कहते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द देखिए, ओछा गलत है, उजला गलत है, उल्लू गलत है, ओष्ठ, यानी कि 32 का डी ऑप्शन सही है, ओष्ठ। निम्न में से तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, यानी 33 में सही शब्द पूछा है कि किसका सही दिखा रहा है, तो 33 में हमें दिखाई देगा पर्यंक, पर्यंक माने पलंग होता है, तो यही सही है। तत्सम पहले आया पर्यंक और पलंग ये तद्भव बाद में आया, तो यही ऑप्शन सही है। सख्त तो सत्य गलत है, खरपट खोपड़ी गलत है, घोटक घड़ा गलत है, घोटक माने घोड़ा होता है, घड़ा नहीं होता है, ये गलत है। इसके बाद तद्भव शब्द है, तद्भव पूछा है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, तद्भव शब्द पूछा है 34 में। एक आंसू दिया है, एकत्र दिया है, बानर दिया है, उच्च दिया है, तो उच्च तत्सम है, बानर तत्सम है, एकत्र तत्सम है, आंसू क्या है? तद्भव है। इसको क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, आंसू। अश्रु होता है इसका, तत्सम अश्रु होता है, तो आंसू 34 हो गया। इसके बाद कपित्थ जम्बू फलचार वचनम मा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, यानी कपित्थ का तद्भव है। कपित्थ एक क्या है? तत्सम शब्द है, इसको तद्भव यानी हिंदी भाषा में हम क्या कहते हैं? कैथा। कपित्थ माने होता है कहता, जो गणेश जी को बहुत पसंद है, कपित्थ जम्बू फल कहते हैं ना, तो कैथा का फल होता है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो 35 का बी ऑप्शन सही रहेगा। 36 में निम्न से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण पूछा 36 में, तो देखिए 5वां नहीं है, ये गिनती संबंधित है, कुछ वाला भी ये वैसा अलग है, 3, इसका मतलब उचित है, उचित गुणवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? 37 में कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना? एक तो श्रीमान नहीं बना, एक सुंदर नहीं बना है। एक तो श्रीमान नहीं, इसके दोनों ऑप्शन माने थे। दानी और चमकीला तो बने हैं संज्ञा से, चमक चमकीला से बना, चमक से, और दानी दान से बना है। उसी तरीके से सुंदर और श्रीमान ये विशेषण संज्ञा से नहीं बने हैं, ये बगैर संज्ञा के बने। इसके 2 ऑप्शन माने थे आयोग ने, ए और सी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ? उत्तमावस्था
यानी कि सबसे ज्यादा, जैसे हम लोग कहते हैं गुड बेस्ट, उसी तरीके से परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। और सी ऑप्शन है इस पौधे में इतना पानी मत डालो। डी ऑप्शन है विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, यानी बहुत दूध पीता है, ये तो दूध ही पीता है, दिन भर 4 लीटर दूध पीता है। इसका मतलब यह है कि इसमें 4 शब्द आ गया, इसमें इतना शब्द आ गया, इसमें 1 किलो टमाटर, यानी ये गिनती से संबंधित है। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, उत्तमावस्था इसी में दर्शा रहा है, यानी सबसे होशियार, इसके बाद कोई अवस्था नहीं है, तो उत्तमावस्था यही है। उसके बाद है सौर किस मूल शब्द से बना, यानी सूर्य से बना है। ध्यान दें हम लोग, सूर्य से सौर बना है विशेषण। कौन सा शब्द आगे है, कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्ने, अगिन और कोई नहीं, तो आग्ने है, आग्ने विशेषण शब्द है, आग्ने विशेषण शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शून्य होता है, नव, गगन, शून्य, ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं। चलिए, सोना का पर्यायवाची कनक, कनक कनकते 100 गुने, मांदकता अधिकाय, और जा पाए बौराए और वा खाए बौराए। तो कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है, तो ये सोना का पर्यायवाची कनक है। उसी तरीके से उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पखेरु माने पक्षी होता है, तो इसका पक्षी सही है। चलिए आगे देखते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची सुधांशु है, सुधाकर है, सुधाधर है, सलिल नहीं है, सलिल हवा से होता है लगभग, सलिल नहीं है। माता का पर्यायवाची नहीं, अम्ब, अम्ब है, अम्बा है, जननी है, अम्बु नहीं है, अम्ब, अम्ब बेमल मत दे, और जननी भी है, अम्बा भी है, तो 45 में आपका अम्ब नहीं होगा, 45 में क्या नहीं होगा? अम्ब, और सब हैं उसके। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक। प्राची का विलोम प्रतीची, प्राची पूर्व दिशा होती है, प्रतीची पश्चिम दिशा होती है, प्रतीची। और समष्टि का विलोम व्यष्ट, समष्टि का विलोम क्या है 48 में? व्यष्ट, यानी वी ऑप्शन, व्यष्ट। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उस गलत युग्म को हमें छांटना है। विद निषेध ये सही है, आवाहन विसर्जन सही है, और आग्रह विग्रह यही गलत है, आग्रह विग्रह ही गलत है, और अमी हलाला सही है, तो इसका मतलब सी सही है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखो, विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है, 50 क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सही है? तो आद्रत और निराद्रत ये सही मालूम पड़ रहा, और सब गलत है। आकीर्ण विकीर्ण ये नहीं, ईप्सित अभीप्सित ये गलत है, दोष सदोष एक ही जैसे है, तो आद्रत निराद्रत यही सही होगा। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? दे दीप्यमान, दे दीपमान, दे दीपमान और दे दीप्यमान, तो इसका डी ऑप्शन सही है। आई की मात्रा नहीं, एक ही मात्रा लगती है दे दीप्यमान में। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप लोग जान भी गए होंगे, देखते ही जान लेंगे, पौराणिक होता है, पौराणिक नहीं होता है, पौराणिक, पौराणिक होता है, जान गए होंगे आप। और ये 53 है, 53 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये गलत है, ये व्याकरण सही प्रयोग नहीं है। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, 53 में देखें, यह कविता अनेक भाव प्रकट, बस यही सही है, अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर, तो इन दोनों में केवल नहीं लगेगा, दो है ना, इन दोनों में यही अंतर होगा, तो सी ऑप्शन सही है। अब फिर है 54 में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो गलत है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, वो गलत है, भूलें नहीं होगा। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, 54, बहुत भूल हो जाती है, ये भी गलत है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, ये सही है, डी ऑप्शन सही है इसका। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, 55 में अशुद्ध वाक्य हमें देखना है। पुलिस द्वारा डाकुओं को पीछा किया गया, नहीं, पुलिस ने डाकुओं को पीछा किया,
पुलिस द्वारा नहीं। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो इसका 55 का वी सही हमें लग रहा है। सी भी देखो, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, रोज समय पर पहुंचता हूँ, गलत। तुम चिंता न करो, मैं कोई न कोई रास्ता निकल, कोई न कोई दो बार प्रयोग नहीं है, तो इसका मतलब ये वी सही है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुसरित। डी ऑप्शन इसका सही है, अनुसरित, इसका अनुसरित होगा। जिसके पास कुछ न हो अंक चिन्ह, इसका अंक चिन्ह होता है वाक्यांश। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए क्या कहते हैं? स्वेद माने होता है पसीना, तो पसीने से उत्पन्न होने वाले को हम स्वेदज कहते हैं, स्वेदज। ए ऑप्शन सही होगा, स्वेदज। अपरिणित के लिए प्रयुक्त वाक्यांश है जिसका परिणाम न निकलता हो, बस ए ऑप्शन सही, जिसका परिणाम न निकलता हो, ए ऑप्शन इसका सही है। दुर्निवार के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? जिसे दूर करना कठिन हो, ये याद कर लीजिए, जिसे दूर करना कठिन हो, इसका ये सही होगा, और जिसका परिणाम न निकलता है सही होगा। मित्रों, कमेंट करके आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, तो हम आगे भी और लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद।